नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सरकारी आवास के बाहर देर रात नारेबाजी हुई। नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के परिजनों ने नारेबाजी की। दरअसल ये लोग सुबह से ही सुशीला कार्की से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन देर रात उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी सुशीला कार्की के सरकारी आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए। इसके बाद सुशीला कार्की के आवास के बाहर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, हिंसा के दौरान विभिन्न जेलों से 13,000 से ज्यादा कैदी भी भाग गए थे। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने काफी उत्पात मचाया था। संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले तक कर दिया गया था। जेनजी की इस क्रांति के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद सुशीला कार्की ने 12 सितंबर की रात शपथ ली। पदभार संभालने के बाद कार्की ने जेनजी को झटका देते हुए कहा कि तोड़फोड़ की घटना में जो लोग भी शामिल हैं, उनकी जांच की जाएगी। मैं और मेरी टीम यहाँ सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। इसके बाद नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे। आपको बता दें, कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उनका ये कार्यकाल महज 6 महीने का होगा, जिसके बाद मार्च 2026 में नए चुनाव कराए जाएंगे। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब जनरेशन जेड के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों ने केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया। उसके बाद संसद भंग करनी पड़ी। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद सुशीला कार्की ने पहला बड़ा कदम उठाते हुए प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया। मुख्य सचिव एक नारायण अरियाल ने पुष्टि की कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 134 घायलों और 57 पुलिसकर्मियों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने मंत्रालयों को प्रदर्शनों से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। कार्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल आपातकालीन स्थिरता के लिए बनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। नई संसद के चुनाव के बाद सत्ता सौंप दी जाएगी। उन्होंने छात्रों और युवाओं की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का सम्मान होगा, जबकि हिंसक गतिविधियों की जांच होगी। शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मार्च 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की। विपक्षी दलों ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया है, लेकिन राष्ट्रपति ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है, जिससे चुनाव सफलतापूर्वक हो सके। आपको बता दें, सुशीला कार्की की नियुक्ति को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। अमेरिकी राजदूत ने इसे शांति बहाल करने की दिशा में कदम बताया। वहीं चीन ने पारंपरिक मित्रता का हवाला देते हुए बधाई दी। जेनजी प्रदर्शनों ने नेपाल की राजनीति की दिशा बदल दी है। अब देश कार्की के नेतृत्व में एक अहम संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां स्थिरता, जवाबदेही और आगामी चुनाव की तैयारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।